नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम डायलेक्टिकल लिबरलिज़म। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है साबका मौजू की तरह लिबरल इदारे यानी लिबरल इंस्टीट्यूशंस, और आज का उन्वान है इदारा तस्खीर की अक़साम। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं आप हज़रात के सामने अपना प्रोग्राम डायलेक्टिकल लिबरलिज़म काफ़ी अरसा से पेश कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को पेश करने का बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप हज़रात को अपने नज़रिया हयात, अपनी आइडियालॉजी डायलेक्टिकल लिबरलिज़म से आगाही दे सकूं, उसे मुतारफ़ करा सकूं और उसकी हकीकत से आपको रूशनास करा सकूं। अज़ीज़ान मोहतरम, डायलेक्टिकल लिबरलिज़म मैंने इसलिए तख्लीक किया है, ये एक आलमी नज़रिया हयात है और उसके तख्लीक करने का बुनियादी मकसद ये है कि दुनिया में आज तक जितने भी इल्हामी मज़हब हैं या गैर इल्हामी मज़हब हैं या इंतज़ामी मज़हब हैं, वो इंसानों के समाजी मसाइल हल करने में कमा हक़्क़ुहु नाकाम हो चुके हैं। आज दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावज़ कर चुकी है और वो गूनागूं मसाइल का शिकार है। मुख्तलिफ़ अक़वाम एक दूसरे के साथ जंग की हालत में हैं, जंगो जदल की हालत में हैं, मड भीड़ हो रही है, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें बनाई जा रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ हल्के बनाए जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी कोशिशें बुरुए कार लाई जा रही हैं। सो अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया के 8 अरब इंसान पुरसकून नहीं हैं। आज दुनिया को एक जदीद तरीन आइडियालॉजी, एक जदीद तरीन नज़रिया हयात की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने काविश करके, मेहनत करके और अपनी मसाई को बुरुए कार लाकर एक जदीद तरीन आइडियालॉजी, जदीद तरीन नज़रिया हयात डायलेक्टिकल लिबरलिज़म तख्लीक किया है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि डायलेक्टिकल लिबरलिज़म के कुल 15 अरकान हैं। इसके अरकान की तादाद 15 हैं और मैं ये बार बार आपको बता चुका हूँ। आज फिर आपको ये 15 अरकान गिनवा देता हूँ। दुनिया के तमाम इंसान, तमाम अक़वाम, तमाम ममालिक, तमाम मज़हब और हर मज़हब के तमाम फ़िरके काबिल एहतराम हैं। ये 5 अरकान हुए। इसके बाद 6 अरकान ये हैं तफ़हीम, तामीर, तस्ख़ीर, तवाज़ुन, तब्दीली और तख्लीक, आज़ादी की पहचान है। ये 11 अरकान हो गए। इसी तरह जमहूरी तर्ज़ इंतख़ाब तरक्की का निशान है और नंबर 12 लिबरल तर्ज़ हुकूमत तरक्की का निशान है। इसी तरह मुतवाज़न माशी निज़ाम तरक्की का निशान है। 3 ये 11 और 3 14 अरकान हुए और 15वां रुकन है लिबरल जिद्दोजहद में इन सब की जान है। सो अज़ीज़ान मोहतरम, ये 15 अरकान हैं। इसके अलावा कुछ पोशीदा अरकान भी इस नज़रिया हयात, इस आइडियालॉजी के अंदर मौजूद हैं और वो है नंबर 1 अखलाकी पहलू है इसका, और नंबर 2 इसका मजहबी पहलू है, नंबर 3 माशरती पहलू है, नंबर 4 सकाफ़ती पहलू है और नंबर 5 है आलमी नज़रियाती पहलू। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको लिबरल इस्तिलाहात, लिबरल टर्म्स के बारे में भी आगाही दे चुका हूँ कि लिबरल अहद क्या है, लिबरल फ़र्द कौन होता है, लिबरल समाज से क्या मुराद है, लिबरल रियासत से क्या मुराद है, लिबरल मीडिया क्या होता है, इस तरह लिबरल हुक्मरान से क्या मुराद है, लिबरल तालीम कैसी होगी, लिबरल कवानीन क्या होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इन तमाम हक़ाइक़ से मैं आपको आगाही दे चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि दुनिया में आज तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दुनिया में सिर्फ 5 ही इदारे काम करते रहे हैं और वो 5 इदारे हैं: इदारा ख़ानदान, इदारा तालीम, इदारा मईशत, इदारा तालीम और इदारा सियासत। लेकिन आज दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावज़ कर चुकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज दुनिया के 8 अरब इंसानों को इन 5 इदारों के तहत चलाना उनको ज़िबा करने वाली बात है। आज ज़्यादा से ज़्यादा इदारों की ज़रूरत है। सो मैंने अज़ीज़ान मोहतरम 13 इदारे तश्कील दिए हैं अपने नज़रिया हयात में, अपनी आइडियालॉजी में, डायलेक्टिकल लिबरलिज़म में 13 इदारे तश्कील दिए हैं, जिनमें से कुछ इदारे मैं आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ। इदारा ख़ानदान और उसकी तारीफ़ आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ, उसके खद्दो खाल बता चुका हूँ। इदारा तहरीम भी आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ, ये दूसरा इदारा है। तीसरा इदारा था तफ़हीम, इदारा तफ़हीम के बारे में भी आपको मालूमात दे चुका हूँ। चौथा इदारा था तामीर, इदारा तामीर के बारे में भी आपको मालूमात दे चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास इदारा तस्ख़ीर, तो इदारा तस्ख़ीर की डेफिनेशन भी आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में बुनियादी खद्दोखाल से आपको आगाही दे चुका हूँ। तो आज आपको बताऊँगा कि इदारा तस्ख़ीर की 2 अक़साम हैं। इदारा तस्ख़ीर की
دو اقسام ہیں، پہلا تو ہے ادارہ مادی تسخیر اور دوسرا ہے ادارہ سماجی تسخیر۔ آئیے ادارہ مادی تسخیر کی ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ ادارہ مادی تسخیر کی تعریف کیا ہے۔ عزیزان محترم، وہ ادارہ جس میں افراد کو مادی اشیاء پر غلبہ حاصل کرنے اور کنٹرول حاصل کرنے، ان سے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے اور انہیں اپنی ہدایات کے مطابق چلانے کا علم مہیا کیا جائے، اسے ہم کہیں گے ادارہ مادی تسخیر۔ عزیزان محترم، ادارہ سماجی تسخیر کے ذیلی ادارے اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ڈگری کالجز۔ ادارہ مادی تسخیر کے ذیلی ادارے، نمبر 1 ڈگری کالجز، اور نمبر 2 تسخیری درجہ کے دینی مدارس، تسخیری درجہ کے مذہبی مدارس، اور نمبر 3 ہے تسخیری درجہ کے فوجی ٹریننگ کے کالجز، نمبر 4 پہ ہے تسخیری درجہ کے کمرشل کالجز، نمبر 5 پہ ہے تسخیری درجہ کے پولیس ٹریننگ کالجز، اور نمبر 6 پہ ہے تسخیری درجہ کے ٹیچر ٹریننگ کالجز، اور نمبر 7 پہ ہے تسخیر امن و امان یعنی قصبات میں بڑے تھانوں کا قیام، نمبر 8 پہ ہے تسخیر انصاف یعنی بڑے قصبات میں بڑی عدالتوں کا قیام، اور نمبر 9 پہ ہے تسخیر زراعت، نمبر 10 پہ ہے تسخیر صنعت یعنی صنعت میں تسخیر کے عمل کا جائزہ، اور اسی طرح نمبر 9 پہ ہے نمبر 11 پہ ہے تسخیر حرفت و افرادی قوت یعنی محنت و افرادی قوت کے میدان میں تسخیر کے عمل کا جائزہ۔ اسی طرح نمبر 12 پہ ہے تسخیر سیاست یعنی کہ تحصیل کونسلوں کا قیام، اور عزیزان محترم سیاحت میں تسخیر کے عمل کا جائزہ۔ اسی طرح نمبر 13 پہ آ جاتا ہے تسخیری درجہ کے کتب خانے، اور نمبر 14 پہ ہے لا کالجز۔ آگے سمجھ لیجیے، نوٹ ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ تسخیری درجہ سے مراد ہے بیچلر ڈگری اور بیچلر ڈگری کے بعد کیا ہوا کوئی ایک سالہ کورس، یا انٹر کے بعد کیا ہوا کوئی 2 سالہ یا 3 سالہ کورس، یہ ہے تسخیری درجہ سے مراد۔ کیونکہ بار بار لفظ تسخیری درجہ آیا تھا تو اس لہٰذا میں نے چاہا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ تسخیری درجہ سے مراد کیا ہے۔ عزیزان محترم، تسخیری درجہ سے مراد ہے کہ بیچلر ڈگری اور بیچلر ڈگری کے بعد کیا ہوا کوئی 1 سالہ کورس، یا انٹر کے بعد کیا ہوا کوئی 1 سالہ یا کوئی 2 سالہ یا 3 سالہ کورس، انٹر کے بعد کیا ہوا کوئی 2 سالہ یا 3 سالہ کورس، اسے ہم تسخیری درجہ شمار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔